ओवैसी के साथ साथ अब सिख नेता सुखबीर बादल ने भी मुस्लिमों को लेकर ऐसी बात बोली है जिसने सर्द मौसम में सियासत को गर्म कर दिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान देखते रह गए। सिख नेता ने सरकार की सारी पोल पट्टी खोल दी है, साथ ही मोदी सरकार को आईना दिखाया है। यहाँ तक कि मुस्लिम नेताओं पर हो रहे जुल्म और उनको सत्ता से हटाने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसका सारा सच उसके सारे आपको बता दे उसी पर निशाना साधा गया है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल पिछले काफी समय से शांत रह रहे सुखबीर सिंह बादल ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सरकार की चाटुकारिता करने वाले नेता इससे नाखुश तो वहीं मुस्लिमों में इस बयान को लेकर कई मतलब निकाले जा रहे हैं, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बादल ने क्या कुछ कहा है। रिपोर्ट्स की माने तो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अपने एक बयान से खुद ही विवाद में घिर गए हैं। दरअसल सुखबीर सिंह बादल ने सिख समुदाय को एकजुट होने के लिए मुस्लिमों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देश में 18% मुस्लिम आबादी है, लेकिन उनके पास ना कोई नेतृत्व है और ना ही एकजुटता। इसी वजह से वो बाबरी मस्जिद की लड़ाई हार गए। वहीं उन्होंने सिखों के लिए कहा कि सभी सिख श्री अकाल तख्त साहिब की छाया में एकजुट तो हैं, लेकिन कुछ ताकतें उन्हें तोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है, इसलिए उन्हें एकजुट रहना होगा। वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी भी बीच में कूद पड़ी। सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि वो ऐसे बयानों से कभी सत्ता में नहीं आ सकते। यही नहीं, ग्रेवाल ने कहा कि अकाली दल बीजेपी के बिना कभी साकार नहीं हो सकती, कभी सरकार नहीं बना सकती। ऐसी बयानबाजी करके बादल सिख कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो धर्म के नाम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जबकि कांग्रेस सांसद रवनीश सिंह बिट्टू ने भी सुखबीर सिंह बादल के बयान को लेकर उन्हें घेरते हुए कहा कि वो संसद को कितनी गंभीरता से लेते हैं, उनके बयान से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। रवनीश सिंह बिट्टू ने आगे कहा कि पंजाब, जम्मू, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कई राज्यों के मुस्लिम सांसद हैं, वो अपने इलाके के लोगों की अगुवाई भी कर रहे हैं। फिर सुखबीर सिंह बयान ऐसे क्यों दे रहे हैं, ऐसे बयानों से क्यों समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में लोगों ने अपने तर्क भी दिए हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने इसी पूरे मामले पर लिखा है कि 2% सिखों के पास अपना राज्य है बादल साहब, इसलिए वहां सरकार में उनका बहुमत होता है। मुसलमानों के पास भी बहुमत वाला एक राज्य कश्मीर है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और फिर चुनाव में कैसे भी किसी गैर मुस्लिम को गद्दी तक पहुंचाने के जुगाड़ लगाए जा रहे हैं। बाकी इस देश में फिलहाल ना कोई सिख प्रधानमंत्री बन सकता है और ना मुस्लिम, यानी कि लोग सीधे तौर पर अब फिर से चुनाव आने से पहले ही जाति जो बांटने का काम है, जो एक दूसरे को जातियों में डिवाइड करने का काम है, वो शुरू कर दिया गया है। एक अन्य यूजर ने इसी मसले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि पिछले कुछ सालों में मुस्लिम समाज को भी ऊंच नीच में बांटने की कोशिश हुई। ऊपर से मुस्लिम नेताओं को भी सत्तारूढ़ पार्टी ने पूरी तरह से दबा कर रखा है, वरना आज से 10 साल पहले तक मुसलमानों की मजबूत आवाज भी थी और प्रतिनिधित्व भी। ये सच है, अब किसी भी मुस्लिम या सिख का प्रधानमंत्री बनना लगभग नामुमकिन है। किसान कमेरे वर्ग का प्रतिनिधित्व भी पूरी ताकत से खत्म किया जा रहा है। यानी कि लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब किसी भी मुस्लिम या किसी भी सिख समुदाय के नेताओं का प्रधानमंत्री की पद पर बैठना, उनकी कुर्सी पर बैठना नामुमकिन। अब सुखबीर सिंह बादल के बयान के बाद सियासत तो गर्मा गई। अब आगे क्या होता है इस पर सबकी निगाह है। फिलहाल जो भी होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।